उड़ीसा के इस राजरामपुर इलाके में इस फुटबॉल मैदान में शिव गुरु महोत्सव का आपने आयोजन किया और मुझको इस महोत्सव में आने का सौभाग्य मिला। सुंदरगढ़ जिले में वीरमित्रापुर में एक बार और आया हूं। इस इलाके में पहली बार आया। इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में, इस मंच से जो कुछ भी कहा जाता है वह प्रवचन नहीं है, वह उपदेश नहीं है। इस मंच पर कोई गुरु नहीं है। हम सभी शिव को अपना गुरु मानते हैं, सभी शिष्य हैं। इसीलिए यहाँ शिव के गुरु होने की चर्चा होती है। हम लोगों के किसी कार्यक्रम में भी शिव के गुरु होने की बात होती है, चर्चा होती है, यही सुनाया और समझाया जाता है। उपदेश नहीं दिए जाते, प्रवचन नहीं किया जाता। हम लोग सभी शिष्य हैं, मिल बैठ के शिव के गुरु स्वरूप की बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। जिस महादेव की पूजा, जिस शिव की पूजा हमारे आपके खानदान में सदियों से, कई हजार वर्षों से होती चली आई है, जिस महादेव को हम लोग बड़े पुराने समय से पूजते चले आए हैं, उस महादेव के बारे में हमको आपको भी पता है। हम आप जानते हैं पहले से कि वो गुरु हैं। महादेव के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। वहां महामृत्युंजय है, महाकाल है, अर्धनारीश्वर है, अघोरेश्वर है, जगत गुरु है, बहुत कुछ जानते हैं। सुन रखा है, जानते तो नहीं है, सुन रखा है। यह भी हम लोगों ने सुन रखा है कि वो गुरु हैं। गुरु ही नहीं उनको कहा जाता है। हमारी किताबें, हमारे साधु, हमारे शास्त्र, यहां तक कि हम लोगों के बुजुर्ग, हम लोगों के बाप दादा नाना चाचा काका, इन लोगों को भी मालूम है कि शिव गुरु। जब बिहार में हमने कहना शुरू किया था आज से 20 साल 19 साल पहले कि शिव गुरु हैं, तो लोगों ने हमको बताया कि हमको पहले से मालूम है कि शिव गुरु हैं। बल्कि वो लोग कहते थे कि शिव गुरु तो हल्ले हैं, तो मानने काहे के लिए। यानी यह बात लोगों को पता है पहले से कि शिव गुरु। हम लोगों ने कहा कि शिव तो गुरु है, बिल्कुल सही बात। गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, सही बात। लेकिन हम आपको शिष्य नहीं है उनके। गुरु है वो, स्कूल तो है, कोई पढ़ता ही नहीं है तो स्कूल का मास्टर क्या करेगा। डॉक्टर है, कोई रोगी उसके पास जाता ही नहीं है तो डॉक्टर क्या करेगा। ठीक उसी तरह से शिव तो गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है। आदि गुरु माने सबसे पहला गुरु, प्रारंभ का गुरु, शुरू का गुरु। तो गुरु तो है वो, लेकिन कोई उनका शिष्य तो नहीं है। वो तो कोई गुरु जरूर है। स्कूल तो है बड़ा पुराना, कोई पढ़ता ही नहीं है। हम लोगों ने कहा कि जरा पढ़ के देखिए तो ये पढ़ाता है कि खाली किताबें में लिखा हुआ है। ये केवल शास्त्र बोलते हैं, साधु बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं। हम लोगों के परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े पुराने लोग हैं, वो बोलते हैं कि शिव गुरु हैं। पंडित जी बोलते हैं कि शिव गुरु हैं। हम लोगों ने कहा कि जरा चेला बनिए तो उस महादेव का, देखिए तो क्या होता है। कौन सी लगता है चेला बनने में, शिव को गुरु मानने में आपका लगता क्या है। खाली सोचना है कि महादेव मेरे गुरु हैं, भगवान है, ये तो सोचते ही सोचते हैं, पूजा करते ही करते हैं। एक रिश्ता और जोड़ दीजिए, एक रिश्ता और बढ़ा लीजिए, वो गुरु तो है। केवल यह सोचना शुरू किया जाए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, सोचना तो थिंक ओवर।
केवल केवल सोचा जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। अब गुरु किसी को बनाइएगा तो लाठी नहीं चलाइएगा, दया न मांगिएगा। सोचा जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, धीरे धीरे हमारा आपका मन उस गुरु का, उस शिव का शिष्य होने लगेगा। और जब शिष्य होने लगेगा और गुरु सही है तो परिणाम और नतीजा भी आने लगेगा। गुरु अपना काम करेंगे, गुरु का दायरा तो शिष्य में सीमित हो जाता है। कोई भी गुरु शिष्य से ही जुड़ता है, कोई भी डॉक्टर रोगी से ही जुड़ता है, कोई भी शिक्षक छात्र से ही जुड़ता है, कोई भी वकील क्लाइंट से ही जुड़ता है। हम लोगों ने कहा कि उस शिव को अपना गुरु बनाइए और मात्र हमारा आपका सोचना उस शिव का हमको आपको शिष्य बना देगा। और वो जगत का गुरु है। कहा जाता है जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। शिव के बारे में कहा जाता है जगत गुरु नमस्तुभ्यम, किताबें बोलती हैं हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। जगत गुरु का मानी क्या हुआ? जगत गुरु का मानी हुआ कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस जगत में कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, वो किसी जगह पर रहता हो, किसी जाति का हो, काला हो, गोरा हो, उजला हो, पीला हो, लाल हो, कोई अंतर नहीं आता। इस जगत का उस आदमी को होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, उसको ये अधिकार है, उसको ये हक है कि उस शिव को वो अपना गुरु बना सकता है, क्योंकि वह शिव जगत का गुरु है। शिव ईश्वर का नाम। आप जानते हो या नहीं जानते हो, शिव ईश्वर का नाम है। शिव को महेश्वर कहा गया है, ईश्वर को शिव कहा गया है। यही भारतवर्ष का आध्यात्म है। भारतवर्ष की आध्यात्मिक धारा में शिव की परिकल्पना ईश्वर की परिकल्पना है। ईश्वर उनको कहा गया है। और जब ईश्वर है वो, परमात्मा है वो, खुदा है वो, तब तो गुरु उनको होना ही होना होगा। क्योंकि ईश्वर अगर गुरु नहीं है तो संसार में कोई गुरु नहीं है। ईश्वर अगर पिता नहीं है तो संसार में कोई पिता नहीं है। ईश्वर में अगर माँ का गुरु नहीं है तो संसार में कोई माँ हो ही नहीं सकती। क्योंकि यह पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी सृष्टि उसी शिव की इच्छा से बनी। धरती पर भी बहुत सारे सामान हम लोगों की इच्छा से बने। हम लोग इच्छा को मजबूत करते हैं और मकान बना लेते हैं, बहुत कुछ बना लिया हम लोगों ने। ठीक उसी तरह से हम आप भी किसी की इच्छा से बने। जैसे चीजें हमारी आपकी इच्छा से बनती हैं, हमारे आपके संकल्प से बनती हैं, उसी तरह से हम आप भी किसी की इच्छा से, किसी की सोच से बने। और रिश्ता न रुद्राक्ष बनाएगा, न कपड़े बनाएंगे, न पैसा बनाएगा, न बोली बनाएगी। कोई भी रिश्ता मन बनाता है हमारा आपका, पैसे नहीं बनाते, ये रुद्राक्ष नहीं बनाता, ये कपड़े नहीं बनाते। संबंध हो सकता है ये सहयोग दे, मदद करें, संबंध नहीं बनाते। बोली भी संबंध नहीं बनाती। बोली हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, लेकिन कोई संबंध नहीं होता। कई बार आप दूसरों को प्रणाम करिएगा। एक बार मैं गांव गया, सिवान मेरा घर है, बिहार जिले में, बिहार राज्य में। एक आदमी को मैंने कहा काका गोड़ लागत नहीं। मेरा साथी था, वो आदमी चला गया तो मेरा साथी पूछा कि बॉस ये कौन आदमी था। उस समय मैं पटना में मजिस्ट्रेट था। ये कौन आदमी था? तो हमने कहा ये सारा कुकुर है। देखिए, बोली से तो काका को प्रणाम किया हमने, लेकिन मन बुझ रहा है कि पूरे गांव को लड़ाता है, पूरे गांव में झगड़ा कराता है। लेकिन गांव के रिश्ते में वो चचा लगता है, तो शिष्टाचार में तो काका प्रणाम करना ही नहीं करना। तो बोली भी संबंध कहाँ बना रही है? मन संबंध बनाता है। यह बोलना कि शिव मेरे गुरु है, इससे हम आप शिष्य ना हो जाएंगे। ठीक है, बोली का असर होता, शब्दों का प्रभाव होता, शब्दों का असर होता, लेकिन यह मात्र केवल बोल देने से कि हम शिव के शिष्य हैं या कंगन बांध लेने से कोई शिव का शिष्य नहीं होगा।
जब तक आपका मन उस महादेव को अपना गुरु नहीं बनाएगा, अपना गुरु नहीं समझेगा, तब तक महादेव हमारे आपके गुरु नहीं होंगे। और जब अपना गुरु समझ लेगा, हम लोगों ने कहा ना कि शिव को अपना गुरु बनाए आप, गुरु तो है ही वो, अपना गुरु बनाए आप, अपना शिक्षक बनाए किसी को, अपना चिकित्सक बनाए किसी को, तब लाभ होगा ना। हम लोगों ने कहा कि उस शिव को अपना गुरु बनाइए। अपना का अर्थ समझते हैं, खूब समझते हैं। जब अपना समझ लीजिएगा ना तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में बात आ जाएगी। आप अपने चप्पल को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? चप्पल का बोलता है कुछ? कितना लोग यहाँ बैठा हुआ है जो होशियार होगा चप्पले पर बैठा हुआ। हम लोग लड़का थे, अपन भाषण वाषण सुनने जाते थे गांधी मैदान पटना वटना में, तो अपना चप्पल के नीचे रख के बैठ जाते थे, सारे अब चोरावत तो कहां से चुराई। लेकिन कुछ लोग होंगे जो बड़ा भक्ति भाव से आए होंगे कि महादेव की चर्चा है, चप्पल को उधरे खोल के आ गया। वो जब जाएगा उठ के वो आदमी, भीड़ जब निकलेगी तो अपना चप्पल पहचान लेगा। दूसरा हवाई चप्पल रहेगा, उसमें भी अपना चप्पल पहचान लेगा। ये हमारा चलो हटो, इसका वो टुकड़ा कहाँ गया? वो हमारे वहां देखो खोज लेगा। वो काहे खोज लिया? इसीलिए कि वो समझता है कि मेरी चप्पल नहीं है। पैसा बोलता है कि पॉकेट में कितना है, लेकिन हमको आपको पता रहता है कि पॉकेट में कितना पैसा है। कुर्ता बोलता है कि आपका कुर्ता है हम, पैंट बोलता है, शर्ट बोलता है कि आपका है हम, लेकिन भाई साहब हम ही हैं, उठा लीजिए, नहीं बोलता है। आप उसको अपना समझते हैं इसीलिए ढूंढ लेते हैं, अपना समझ लेते हैं इसीलिए पूरी की पूरी पहचान उसकी आपके दिमाग में बनी हुई है। उस शिव को भी जब अपना समझ लीजिएगा ना तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शिव को बढ़िया से पहचान लीजिएगा। लेकिन उस शिव को अपना समझिएगा कैसे? हमारा आपका मन तो भक्ति को अपना समझता है, अपनी चीजों को अपना समझता है, अपनों को अपना समझता है। वो शिव को अपना कैसे समझेगा? वो तो शिव के पास हम लोग अपने लिए जाते हैं, अपनों के लिए जाते हैं। महादेव के पास गए, प्रणाम किया, जल ढारा। बंगाल में तो उसकी भी जरूरत नहीं है, गाल बजाने का काम हो गया। अब महादेव से कहा कि सरकार ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, थोड़ी आप कृपा कर दीजिए, थोड़ी ध्यान कर दीजिए। देखिए महादेव के लिए महादेव के पास हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग तो जगत के लिए शिव के पास जाते हैं। और यही कारण है कि आप जब नमः शिवाय करते हैं, पूजा करते हैं नमः शिवाय, तो शिव को प्रणाम होता नहीं। वो तो शिव को इसलिए प्रणाम हम लोग करते हैं कि दुनिया चाहिए। इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है, हम लोग का कोई दोष नहीं है। रावण भी गया था त्रिलोक की शक्ति मांगने, अर्जुन भी गए थे पशुपतास्त्र मांगने, बृहस्पति भी गए थे वाचस्पति की उपाधि मांगने, शुक्राचार्य भी गए थे संजीवनी विद्या लेने, भगवान विष्णु भी गए थे चक्र सुदर्शन लेने। जब वही लोग गए थे तो हम लोग जाते हैं तो कौन खराब बात है भाई? हमें जेबे करेंगे, हम लोग जरूरत है तो। लेकिन सामान से काम नहीं चलता है, शक्ति से काम नहीं चलता है। उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, उसके लिए समझ भी चाहिए। मेरे सामने माइक्रोफोन लगा हुआ है ना, आप तक आवाज मेरी जा रही है ना? अभी एम्पलीफायर वाले मिस्त्री चले या उधर कोई गड़बड़ी हो जाए, अगर हमको आपको इसका ज्ञान नहीं है कि चालू कैसे होता है, तो समूचा प्रोग्राम भंडोल हो जाएगा। सुनिए नहीं सकता कोई, इतना आदमी कैसे सुनेगा बिना माइक्रोफोन के, बिना एम्पलीफायर के? देखिए शक्ति इसमें है, लेकिन शक्ति को संचालित करने वाला उसके पास ज्ञान है, बैठा हुआ है एम्पलीफायर के पास। शक्ति इसमें है, लेकिन शक्ति ये संचालित कैसे होगी, चलेगी कैसे, ये काम कैसे करेगी, इसकी समझ रखने वाला जो है ना, वो एम्पलीफायर के पास बैठा हुआ है, उसको ज्ञान है। हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। ठीक उसी तरह से सामान से काम नहीं चलेगा, संपत्ति से काम नहीं चलेगा, शक्ति से काम नहीं चलेगा। इन चीजों को चलाने की समझ भी चाहिए। समझ में ज्ञान, गुरु ज्ञान देते हैं, सुना है ना, गुरु से ज्ञान मिलता है। ज्ञान असमझ एक ही चीज है। हम लोगों ने कहा
कहा कि आप महादेव से मांगने तो जाते ही जाते हैं, जाएंगे ही आप, हमारे आपके साथ लाचारी है, हम लोग क्या करेंगे, सुना है कि आशुतोष है, तुरंत दे देते हैं तभी तो भीड़ है। हम लोगों ने कहा कि दानी महादेव से तो आप लेने जाते हैं, अरे ज्ञानी महादेव भी वो है भैया, जो दानी महादेव है वो ज्ञानी भी है, तो ज्ञान का ही नहीं लेते हैं, बिना ज्ञान के कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। हाँ, याद करिए तो देखिए वो पीछे बैलून बिक रहा, अगर मैं 5 साल का होता, अब बाबूजी कहते कि चलो चलो मंच पर चलो, चर्चा होता महादेव के, हम कहती कि बाबूजी पहले हमरा कहूँ बैलूनवा किन दी तो अब चल, क्यों? बच्चा तो समझेगा, बच्चों को क्या मतलब है, कोई चर्चा हो रही कि क्या हो रहा, लाल बैलून चाहिए, क्या लाल रुई वाली मिठाई बिक रही थी, मैं बचपन में बहुत खाता, रुई वाली मिठाई अभी देखा थोड़ी देर पहले बिक रही थी बांस में, तो बच्चा तो उसी के पास जाएगा, उसको उतनी ही समझ है। एक बार मैं दार्जिलिंग गया, बाबूजी पूर्णिया में अफसर थे मेरे, मैं बहुत छोटा था, दार्जिलिंग में वो सीटी बिक रही थी, सीटी नहीं रहती है, सीटी बजाने में स्काउट्स में जो होती, दुकानदार से हमने सीटी ले ली, दुकानदार बोला 1 रुपया दाम। सोचिए 1953-54 में 1 रुपए की क्या कीमत होगी। उस समय मेरे पिताजी मजिस्ट्रेट थे और उनकी तनख्वाह थी 125 रुपए, मैं मजिस्ट्रेट हुआ तो मेरी तनख्वाह थी 500 रुपए। बाबूजी जब मेरे मजिस्ट्रेट हुए थे 1952 में, तब तनख्वाह थी 125 रुपए, और सीटी जो दार्जिलिंग में बेच रहा था दुकान वाला बोला 1 रुपया में, 1 रुपया में तो उस समय 1 मन चावल मिलता था। बाबूजी ने कहा नहीं खरीदेंगे, हम कहा कि कैसे नहीं खरीदिएगा, ये हम देखिए लेते हैं। 3 दिन तक जे छरियाए कि सीटी किना गया, रास्ता भर ट्रेन में दार्जिलिंग से पूर्णिया तक, कटिहार तक सीटी बजाते आए, फुर 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 सीटी बजाते आए। देखिए उसके लिए हम 3 दिन तक झगड़ा किया और सीटी किनवाई लिया 1 रुपए की। अब आप हमको 10 को सीटी ला के दीजिए तो कि सर आप देवघर से आए हैं, महादेव की चर्चा करने आए हैं, आपको सौगात के रूप में हम लोग 10 को सीटी लेके आए हैं। हम कहेंगे खोस लीजिए, फुरफुराते रहिएगा, हम क्या करेंगे सीटी। देखिए ज्ञान, देखिए बुद्धि। आपका 2 बच्चा है, प्लास्टिक की गाड़ी के लिए आपस में लड़ा जाएगा, जब आप ही खरीद के दिया 2 रंग की प्लास्टिक की गाड़ी खरीद दीजिए अपने 2 बच्चों को, दोनों मार कर लेगा अगर एक दूसरे को छू दिया प्लास्टिक की गाड़ी को। आज जबकि जानता है कि माई खरीद के दे दिया, चाहे बाबूजी खरीद के दिए हुए, उसकी समझ ही उतनी है। धीरे धीरे जब उसको शैक्षणिक ज्ञान मिलता है, धीरे धीरे जब उसको समझ हो गए, समाज से मिलती है, शिक्षकों से मिलती है, तब वो समझता है कि सीटी से जिंदगी नहीं चलती, बैलून से जिंदगी नहीं चलती, प्लास्टिक के खिलौनों से जिंदगी के दिन नहीं गुजरते हैं। ठीक उसी तरह से जब गुरु ज्ञान देंगे आपको, तब आपको समझ में आएगा कि आप महादेव से क्या मांगने जा रहे हैं, क्या चीज ले रहे हैं आप। बिना समझ के तो आप मांग भी नहीं सकते हैं। सोचिए तो जरा, जो टीवी नहीं देखा वो टीवी मांगेगा कैसे, जो टीवी देखा ही नहीं टीवी मांगेगा कैसे। जो लड़का टीवी देखने नहीं किया वो अपने होने वाले ससुर से कहेगा कि हमको भैया हमें टीवी दीजिए, साला देखने नहीं किया, तुम्हारे यहाँ कहां से, ज्ञान ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है। गुरु ज्ञान देते हैं। हम लोगों ने कहा कि जो आपका बाबा है, कहा जाता है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। बिहार में तो और झारखंड में तो ये कहावत है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। हम लोगों ने कहा कि जरा अपने बाबा से पढ़ के देखिए तो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता। हमने तो जब गुरु माना था शिव को 1974 में, तो हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये गुरु है, हम तो भगवान समझ के उनको गुरु माना। हमें दिमाग में आया कि गुरु भगवान होता है, कि भगवान गुरु का नहीं है। और भगवान हमने शिव के बारे में सुना था, अपने घर सुना था, समझा नहीं था, सुना था कि शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। हमको तो मालूम भी नहीं थी बात। आज तो कोई आपको बताने वाला है कि शिव गुरु है, किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, आप उसको अपना गुरु बना के देखिए। सोचिए कि शिव आपके गुरु है, कुछ करने उठने की जरूरत नहीं है, सोचिए आप केवल।
हम लोगों ने कहा कि इस सोच को अगर भुलाइए नहीं, भुला जाइएगा तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रिश्ता भुला जाइएगा तब तो रिश्ता नहीं चले। यादें अगर सो जाएंगी ना तो रिश्ते भी सो जाते हैं। स्मरण अगर खत्म हो जाएगा ना तो संबंध भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए कबीर कहते हैं सुरती के डोरिया गगन भी चला गए। सुरती मने स्मृति, सुरती मने याद। यह याद के शिव मेरे गुरु हैं, अगर आपके मन में कायम रह गई, ठहर गई, शिव आपके गुरु हो जाए और नतीजा आपको मिलने लगेगा। अभी मेरी तरह छिछियाए चलिएगा, लोगों को कहते चलिएगा ये महादेव के गुरु माने ना, महादेव का क्या कल्याण होगा, हमारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यार अकल तो आ जाएगी, समझ तो आ जाएगी, शिव गुरु है तो दया करेंगे ना। तुम शिष्य बनो। कुछ जिज्ञासा भी आई है तो हम लोग करते हैं उसको। आइए एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव के सिवा अन्य देवी देवता को गुरु क्यों नहीं बनाया। एक भाई ने पूछा है कि महादेव के सिवा अन्य देवी देवता को गुरु क्यों नहीं बनाया जाए। आप अन्य देवी देवता का जो कृत्य है, जो चरित्र आया है किताबों में या कहानियों में, उसको पढ़ के देखिए। वो लोग गुरु का काम करेगा तब ना उसके यहाँ आप पढ़ने जाइएगा, नहीं करेगा तो कैसे पढ़ने जाइएगा। अस्पताल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिएगा। मैं सरकार में 32 साल प्रशासन में था, हमारे पास भेजिएगा पढ़ने के लिए। हम तो कहेंगे भैया हम मजिस्ट्रेट हैं या फिर सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, हम पढ़ाएंगे नहीं ना, हम तो प्रशासन के लोग हैं, नौकरी करते हैं, शिक्षक थोड़े ही। अब तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन बहुत गौर से देखिए, अन्य देवताओं का कृत्य देखिए, उन्होंने जो जिस प्रयोजन से उन्होंने अपने को सृष्टि किया है उसको देखिए। उससे आपको लगेगा ये लोग तो ज्ञान देते ही नहीं है। हरहु सज्जन पीड़ा या फिर विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हम अच्छों को बचाएंगे, बुरों को, बुरे को, जो गलत है उनको मारेंगे। तो ये लोग तो ज्ञान देते नहीं ना, तो कैसे इनको आप गुरु बनाएंगे। आप अस्पताल बच्चे को नहीं भेज सकते ना, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, नगर पालिका के कार्यालय में आप बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हो। वहां तो तरह तरह के कार्य होते हैं। पढ़ाने का काम तो मात्र विद्यालय में होता है, शिक्षक करते हैं। इसीलिए पूरे शास्त्र भारतवर्ष के, पूरी किताबें भारतवर्ष की कहती हैं कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं और वो गुरु का काम करते हैं। पूरी किताबें शिव को गुरु के रूप में स्वीकार करती है, रिकॉग्नाइज करती हैं, क्योंकि वो ईश्वर का नाम है। ईश्वर को तो गुरु होना ही होना होगा। आपके शिव पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को शिव कह रहे हैं। शिव पुराण में पढ़ा नहीं हूँ, एक बार मैंने उल्टा था, उसमें लिखा है कि शिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य करिए, हे विष्णु जी आप सृष्टि के पालन का कार्य करिए, मैं तो सृष्टि को ज्ञान देने का कार्य करूंगा। शिव पुराण में भी ये पंक्ति आई है, बहुत पुराणों में आई है, बहुत किताब में आई है। तो जो काम करेगा उसके पास तो उस काम के लिए भेजिएगा। हमारे पास मोटरसाइकिल खराब हो गई तो बनाने के लिए नहीं भेजिएगा, उसको तो गैरेज में नहीं भेजिएगा। ठीक उसी तरह से जो देवता गुरु का कार्य करते हैं, भगवती गुरु का कार्य ही नहीं करती, उनको गुरु कैसे बनाएंगे आप। हाँ, उनको उनके पास चले जाइए अगर भक्त रूप में, और ज्ञान चाहिए तो आपको बढ़िया स्कूल में भेज देंगी, वह अच्छे गुरु के पास आपको भेज जरूर देंगी, लेकिन खुद इस काम को वो नहीं करती हैं। जो करेंगे उन्हीं के पास ना बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिएगा या खुद पढ़िएगा। एक भाई की जिज्ञासा है कि नमः शिवाय जाप करते समय ओम क्यों नहीं लगाया जाता। इसीलिए कि ओम उसमें लगा हुआ नहीं है, इसलिए नहीं लगाया जाता। वैसे ओम लगा के भी जप करिए, कोई खास बात नहीं है। ओम हटा के भी जप करिए, कोई खास बात नहीं है। जब तक गुरु की दया नहीं होगी, गुरु से आपका जुड़ाव नहीं होगा,
तब तक परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि मंत्रों का, शब्दों का जो चैतन्य होता है ना, उसमें जो ऊर्जा होती है ना, वह गुरु प्रदत्त है, गुरु से आती है। बिना गुरु के ओम नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं, नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो भारत के विद्वान हैं, जो भारत की अच्छी किताबें हैं, या मैं व्याख्या भी कर सकता हूँ, नमः शिवाय मंत्र है, ओम बहुत बाद में सम्मान के लिए लगा हुआ है। वैसे जपने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जो जपिए, बिना गुरु से जुड़े मंत्रों का बहुत प्रभाव नहीं होता। एक भाई की जिज्ञासा है, किसी भी शरीर में नहीं है तो ज्ञान कैसे मिलेगा? एक भाई ने पूछा है कि शिव शरीर में नहीं है तो ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम महादेव को 74 में गुरु माना था ना, आरा के गांधी, आरा एक जगह है बिहार में, वहां एक श्मशान है शहर के बगल में कांगी। मैं 74 में वहां साधना किया करता था, वहीं मैंने शिव को गुरु माना था। तो मेरे मन में भी ये सवाल था कि शरीर में नहीं हमको बताएगा कैसे भाई? लेकिन हमारे साथ कोई लाचारी थी, 14 साल मसान में रह गए थे, पढ़ाई लिखाई सब गड़बड़ा गई थी मेरी। लाचारी में मैंने शिव को गुरु मान लिया कि अब कितना बहु आएंगे, छोड़ो, अब गुरु भगवान होता है तो भगवान को ही गुरु मान लेते हैं। शिव को मैंने भगवान समझ के गुरु मान लिया। लेकिन मेरे दिमाग में भी ये बात थी कि शरीर में नहीं है तो बोलेंगे कैसे, समझाएंगे कैसे? ये बाद में समझ में आई बात कि समझाने के लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इतने सियाने हो गए हैं, बच्चे थे ना, कोई तो हम लोग का सामने नहीं रहा जो हाथ पांव बड़ा करके खींच के बड़ा करे, स्वतः बड़े हो गए। हम लोग एक सप्ताह में नाखून काटते हैं, नाखून बढ़ाता कौन है? कोई घिसता होता है इसको, कहा जो बढ़ जाता है। बाल बनवाते हैं कि बाल सारा बढ़ कैसे जाता है जो आप बनवाते हैं। अदृश्य चीजें आप पर प्रभाव डाल रही हैं। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ को जाएंगे आप, किसी कोई प्रत्यक्ष माध्यम आपको नहीं दिखता है। हम लोग कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, किस लिए आ गए, कब तक रहेंगे? कोई यहाँ पर फिजिकल बॉडी नहीं है जो इस काम को दिखता हो करता हुआ। सब कुछ अदृश्य माध्यमों से चल रहा है, सब कुछ अनसीन है, अनजाना है। गुरु इसकी समझ देते हैं, शरीर का कोई अर्थ नहीं होता है। शंकराचार्य एक जगह लिख रहे हैं, आदि शंकराचार्य जो सबसे पहले शंकराचार्य हैं, शिव गुरु की स्तुति लिख रहे हैं। लास्ट में उनकी संस्कृत में जो लिखा है श्लोक, उसमें उन्होंने लिखा है इस बात को कि वट तरु मूले, एक वट का वृक्ष है बहुत बड़ा, उसके जड़ के नीचे, वट तरु मूले, वट वृक्ष के जड़ के पास एक युवा साधु बैठा हुआ है, युवा गुरु बैठा हुआ, एक नौजवान गुरु बैठा हुआ है एक वट वृक्ष के नीचे। और उसके जितने शिष्य हैं सभी वृद्ध हैं, सभी बूढ़े हैं, वो गुरु नौजवान है। शंकराचार्य लिख रहे हैं, शिव गुरु के बारे में स्तुति कर रहे हैं, तो नाम नहीं ले रहे हैं शिव गुरु का। पहले कह रहे हैं कि एक वट का पेड़ है, वट वृक्ष है, वट का पेड़ है, उसके जड़ के पास एक युवा नौजवान गुरु बैठा हुआ, उसके चारों ओर जो शिष्य बैठे हुए हैं सभी बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। सबसे आश्चर्य की बात, शंकराचार्य लिख रहे हैं, सबसे आश्चर्य की बात है कि ये गुरु कुछ बोल ही नहीं रहा। शंकराचार्य लिख रहे हैं कि वट वृक्ष के नीचे ये जो युवा पुरुष है, गुरु बैठा हुआ है, उसके जितने शिष्य हैं सभी वृद्ध हैं, और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये गुरु कुछ बोल ही नहीं रहा। तब भी क्या हो रहा है? शिष्यों के संशय, शिष्यों का जो शंकाएं हैं, संशय है, वो मिट रही हैं, खत्म हो रही हैं। और उन्हीं की इस लाइन को भारतवर्ष ने पकड़ लिया। लिखा शंकराचार्य ने, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम छिन्नते शिष्य संशया। शंकराचार्य ने लिखा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु कुछ बोलते नहीं है, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, ऐसी बोली जिसमें आवाज नहीं है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम छिन्नते शिष्य संशया, शिष्यों के संशय, शिष्यों की शंकाएं पल प्रतिपल खत्म हो रही हैं। तब शंकराचार्य
शंकराचार्य कहते हैं ऐसे शिव गुरु को प्रणाम है, ऐसे दक्षिणामूर्ति शिव को प्रणाम है। मैंने बताया है कि वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु है, उसके सारे शिष्य बूढ़े हैं, और सबसे आश्चर्य की बात है कि गुरु कुछ बोलता ही नहीं है, तब भी शिष्यों के संशय पल प्रतिपल छिन्न हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और यही लाइन भारतवर्ष की गुरु परंपरा में चली, गुरु अस्तु मौनम व्याख्यानम छिन्नते शेष संशया। गुरु को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उनका तो मौन व्याख्यान, ऐसा व्याख्यान जिसमें आवाज नहीं होती है, शिष्य के संशय को दूर करता है। मेरे मन में भी ये शंका थी, लेकिन 8 वर्षों तक इसी शंका के चलते मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी मानिए, चुप रह गया मैं। 8 वर्षों के बाद मुझको लगा करे कि गुरु है, सब कुछ समझा देता है ये। मुझको नमः शिवाय भी भाई मालिक से मिला, चमत्कार सीखने गया था, वो भी मैंने सीख लिया, कोई बताने वाला नहीं, तब भी चमत्कार होने लगे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो दिखता है वही आपको ज्ञान दे सकता है, जो नहीं दिखता, गुरु तो एक भाव है, पिता एक भाव है, जो दिखता है वही ज्ञान दे सकता है, जो नहीं दिखता है उसने भी दिखने वाले को किसी न किसी दिन ज्ञान दिया है। आदमी जब गुरु हो गया है, पहली बार सोचिए तो कोई आदमी गुरु हुआ होगा तो कहां से सीखा होगा, ईश्वर ने ही उसको सिखाया होगा। और इसीलिए वेदों के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर की वाणी है, वेदों के बारे में कहा जाता है ना, ये ईश्वर की वाणी है। पहला आदमी जो धरती पर आया होगा और उसको जो ज्ञान आया होगा, कहां से ससुरा पढ़ा होगा, कहां से किताबें मिली होंगी उसको, वो पहला आदमी था, उसको सिखाया कौन होगा? अरे ईश्वर ही सबको सिखाता है, परमात्मा ही सबको सिखाता है, वही हमको आपको इस धरती पर ले आया है, और उसी की इच्छा से हम आप धीरे धीरे इस धरती से जाते भी हैं, वापस भी हो जाते हैं। हमारा आपका यहाँ घर थोड़ी ही है, हम लोग तो घूमने आए हैं, यात्रा पर आए हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, कल है परसों नहीं रहेंगे। हमारी आपकी यात्रा का कौन ठिकाना? एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव शिष्यों पर खान पान आदि की परिगणाएं क्यों नहीं लगाई जाती है, जबकि अन्य पंथों में ऐसा होता है। एक भाई ने पूछा है कि शिव शिष्यों पर खान पान की वर्जना क्यों नहीं लगाई जाती है। माने हुआ कि मत खाइए, मत खाइए, खाइए, मत करिए। देखिए भाई, गुरु शिष्य की परंपरा में कानून गुरु का चलेगा, चेला वाला का नहीं चलता। किसी को गुरु बनाइएगा तो नियम कानून उसका चलेगा कि हमारा आपका चले, नहीं चले। हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया तो कानून उनका चलेगा, हमारा आपका थोड़े चले। उस जगत के गुरु हैं, जगत में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति और प्रकृति के लोग हैं कि नहीं है। एक आदमी के अंगूठे का निशान संसार में आज तक दूसरा नहीं मिला, किसी के अंगूठे का निशान संसार में एक नहीं है। तो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ सोचता है। भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं और भिन्न भिन्न प्रकृतियां भी हैं, स्वभाव भी भिन्न भिन्न है, चाहते भी भिन्न भिन्न लोग हैं, सोचते भी भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, और स्वभाव भी भिन्न भिन्न है। अंगूठे का निशान एक नहीं हुआ तो बाकी चीजें अब क्या एक होंगी। वो जगत का गुरु है और ये संसार उसी शिव का है। भले हमारा आपका महादेव नहीं हो, शिव के तो हम सभी हैं, हमारा आपका महादेव हो या नहीं हो। हमारी तो बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा पैसा है, हमारा घर है। महादेव को तो इसी के लिए खोजने जाते हैं। महादेव के तो सभी हैं, उस शिव के तो सभी हैं, उस खुदा की खुदाई तो पूरी की पूरी है, वही है सब कुछ, तो उसके तो सभी हैं। वही जगत का गुरु है, वही गुरु भी है, वही जगत का पिता भी है, वही जगत की माँ भी है, सब कुछ वही है। तो जब वो जगत का गुरु है तो कैसे आप नियम बनाएंगे कि ये नहीं करो, इस काम को करो? आप तो बना नहीं सकते हैं, बनाएगा तो वो है असमुद्र। और मैं आपको बताता हूं, सहरसा में एक बार बाढ़ आई, बिहार का एक जिला है सहरसा, बाढ़ आ गई। मैं उस समय मधेपुरा में मैं स्टेट था, तो सरकार की सामग्री और सरकार की राहत पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, इंतजाम करना पड़ेगा तब जाके होता है।
इस बीच में लोग क्या करते हैं आपको पता है? रेलवे लाइन पर लोग चले जाते हैं परिवार को लेके, ऊंची जगहों पे चले जाते हैं परिवार को लेके, चारों ओर पानी है और कुछ नहीं है। वहीं की मछलियों को वो तलते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, अपने को जिंदा रखते हैं। क्या करेंगे, खाएंगे क्या? वो वहां तो केवल पानी ही पानी है। क्या उन मछलियों को, जो बाढ़ में डूबे हुए लोग हैं ऊंचाइयों पर, उन मछलियों को खाने के चलते उनका शिव गुरु नहीं होगा भाई? कहा है महादेव उनका नहीं है, वो तो सबका है ना, सभी उसके हैं ना। तो मछली खाने से महादेव उनका गुरु नहीं होगा। ठीक है, आप खाएं या नहीं खाएं आप जाने, आप उसको महादेव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बता, मेरी बेटी है सिंगापुर में, मेरे दाम एक ही बेटी है, यह हिंदुस्तान अखबार में थी बिहार में, अभी सिंगापुर में है वो, और उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं वहीं सिंगापुर में। एक बार मेरे दामाद ने फोन किया मैं मुझको डेरे पर पटना में, उस समय मैं वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी था गवर्नमेंट में, सरकार में, कि यहाँ तो खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। हमने कहा कि सिंगापुर में खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलता है, कहा खाली मांस मछली मिलता है, समुद्र का जानवर है, यूं है वो है। तो यहाँ तो हम बंद खाते, पाव रोटी खाते रह रहे हैं। वो है शाकाहारी, मेरे दामाद पूरी तरह है शाकाहारी। समस्या हुई उनके भोजन की, तब हमने बेटी को हिंदुस्तान अखबार से रिजाइन कराया और तब उसको सिंगापुर भेजा कि जाओ कुछ बनाओ ना, तो डॉक्टरवा को खिलाओगी ना। वो तो कहता है कि यहाँ कुछ सब्जी तब्जी कुछ मिलते नहीं करती है, बड़ी महंगी। यहाँ एक दो दुकानें हैं पूरे सिंगापुर में जहाँ सब्जियां मिलती हैं, भारी मुश्किल है। कहा है सिंगापुर के लोगों को शिव को गुरु मानने का अधिकार नहीं है क्या? क्या समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों को शिव को गुरु मानने का अधिकार नहीं है क्या? अरे बाघ भी उसी का है, गाय भी उसी की है, बैल भी उसी का है, बकरी भी उसी की है। तो जब शिव को गुरु बनाएंगे आप, तो इन नियमों को तो लागू कर ही नहीं सकते आप। और इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं कि मांस मछली खाएं आप, हम लोग नहीं बोलते हैं कि मांस मछली छोड़ें आप। हम लोग कुछ बोलते नहीं, कहते हैं कि जो मेडिकल साइंस कहता है सो करिए, आपको जो ठीक लगता है आपके शरीर के लिए जो ठीक है सो करिए, लेकिन 3 काम जरूर करिए। शिव को गुरु बनाइए और गुरु बना के उनको रखिए अपना गुरु, उनको प्रणाम करना सीखिए, उनसे दया मांगने की कोशिश करिए और शिव गुरु हैं इसकी चर्चा करिए। ये 3 तो काम करिए, बाकी आप बुझिए कि साग खाते हैं कि क्या करते हैं वो आप हैं। एक बहन की जिज्ञासा साहब से, बहन संध्या रानी तंत्र, सब लोग बोलते हैं कि आप 8 साल से 14 साल तक तपस्या किए, तो आप कब पढ़े और कलेक्टर के पद पर आए? कृपा करके। ये कौन सवाल है लोग? एक गुरु बहन ने पूछा है कि सुनते हैं कि आप 14 साल तक तपस्या किए। तपस्या नहीं किया, हम छिछियाए। छिछियाना पूछते हैं ना, छुछुंदर छिछियाता है। हम तपस्या नहीं किए, दिन भर जो का साधना मिलता था हमको गुरु लोगों से चाहे जो भी लोगों से वो करते थे। रात भर मसान में जाकर के अंत संत करते थे। होता क्या है ना कि जैसे हम अभी राजरामपुर में कुछ दिन रह जाए तो लोगों से दोस्ती हो जाएगी, नहीं हो जाए? कुछ दिन अब रह जाएंगे तो लोगों से दोस्ती हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, आना जाना शुरू हो जाएगा। तो 14 साल तो रात में मसान जाते तो वहां के लोगों से दोस्ती हो जाए। वहां जो लोग रहता है वहां से दिखता नहीं है जल्दी, असम है बड़ा चक। ये हमको उतना बुझाता नहीं था, बचपन से थे, तो वहां के लोगों से दोस्ती हो गई। दिन में योग की साधना मैं करता था। हाँ, ये बात सही है कि मैं पढ़ता नहीं। बाप मेरे अफसर थे, कू हम पर कहते थे। मेरा एक छोटा भाई DIG है अभी राजस्थान में, वो पढ़ाकू था। मेरी 2 सिस्टर है, सब पढ़ाकू अफसर है सब। हम थे एकदम भोचू, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, मार झगड़ा ये वो, कभी किसी को पीट देना, कभी किसी। रात भर मसान में रहिएगा तो करिएगा का, रात भर जगे हुए हैं आप मसान में तो भरे झगड़ा नहीं कीजिएगा, तो करिए दीजिए। 14 साल के बाद हमको लगा कि साला हम फौज पर,
गलत जगह में फंस गए हम साला। जिन लोगों से हमारी दोस्ती हुई थी वो महादेव के रूप में हमसे मिलने आता था। हम इस खुशफहमी में थे कि चलो बड़ा मजा है कि महादेव के लोग मिल रहे हैं हमसे मसान में। साला एक दिन वो निकल गया प्रेत। लाख हम आपसे भाषण दे दें, आप हमारे साथ 2 साल रहिएगा तो नहीं पूछिएगा कि साला बोलता कुछ है करता कुछ है, बुझे। तो हम भी कुछ दिन में पूछ गए कि साला दिखता कुछ है करता कुछ है, साला प्रेत है, महादेव कहने का आदमी नहीं है साला। हमको बड़ा दुख हुआ कि पढ़ाई भी गई, बाप माई का जो तिरस्कार है वो भी बर्दाश्त किया, पढ़ते लिखते नहीं थे। तब मेरे दिमाग में आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। अब भगवान हमने सुना था महादेव के बारे में, आपसे समझा दूंगा मैं। उस दिन मैं समझा नहीं सकता था, हमने सुना था। हमने शिव को गुरु मान लिया। और आपको बताऊं मैं, शिव को गुरु मानने के बाद में अकेले कमरे में रहता था। मेरे बाप बड़े अफसर थे, उनके घर में नहीं आता था, केवल खाना खाने जाता था और बैठ के मैं रोता था। मैं रोया करता था कि साला कहां फंस गए हम, कौन फेरा में पड़ गए हम। सारा बाप माई वैसे था। आज तक हमारा संबंध ठीक नहीं हुआ। मेरे पिता से चले भी गए दुनिया से, वो मां भी चली गई। बाप माई से वैसे है, सगे संबंधी से। अभी मेरा संबंधी सब हमको पूछता है कि सारा अब कहा बोलेगा, इतना करोड़ आदमी मेरे साथ है, बोलता तो कुछ नहीं है लेकिन मोने मन पूछता है कि टोटल सारा फकाइत है हरिद्रानंद, जितना मेरा संबंधी है सब। बचपन में देखा है, किसी को तड़िया दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, रात भर मसान में बैठो। मैं रोता था बैठ के शिव को गुरु मानने के बाद कि कहां मैं फंस गया। और इसीलिए किसी से नहीं बोलता था मैं कि मैंने शिव को गुरु माना, मैं चुप रहता था। लेकिन क्या कहिएगा, आपको विश्वास हो या नहीं हो, वो तो गुरु है। और मेरा रोना काकर हो गया उस शिव को गुरु मान के। नमः शिवाय मंत्र मिला और उसी साल बिहार कमीशन में बैठा। उसके पहले मैं आईपीएस में आया। तो मैं अभी तो थोड़ा हेल्थ मेरा ठीक है। पहले लोग कहता रहता है कि तेज हवा चलेगी ना तो हरिंदर जी को पकड़ो, उधिया आ जाए, वही दुबले पकड़े थे। आईपीएस में मैं आया तो हेल्थ ग्राउंड पर मैं मुझको मेडिकल से रिजेक्ट किया गया। दूसरे साल में डिप्टी कलेक्टर हो गया। अब कैसे हो गया ये भैया, कोई बहुत खूबसूरत है, उसमें उसका काम मेरी कैसे बता दीजिए। कोई बहुत देखने में अच्छा नहीं है, उसमें उसका क्या दोष है बता दीजिए। कोई ठिंगना है, उसमें उसका क्या कसूर है बता दीजिए। कोई बहुत लंबा चौड़ा खूब हेल्दी हो गया है, उसमें उसका क्या मेरिट है सो बता दीजिए। अरे देने वाले ने दिया है, जो दिया सो ठीक है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। तो पढ़ने लिखने में तो मैं भोचू था, लेकिन अब क्या करिएगा। उस जमाने में तो चोरी भी नहीं होती थी। आईपीएस में आया, दूसरे साल डिप्टी कलेक्टर हो गया, पूरी नौकरी प्रशासन में रहा मैं। लेकिन इससे होता जाता क्या है, अगर शिव हमारे आपके गुरु नहीं हुए, जिंदगी के कुछ वक्त हम लोगों ने शिव को नहीं दिए, तो फिर इस जीने का क्या अर्थ है। आएंगे दुनिया में, जाएंगे यहाँ से, यहाँ हमारा आपका कुछ थोड़ी ही है, रहेगा नहीं। खाली हाथ पैदा हुए थे ना, याद रखिएगा, हमको आपको खाली हाथ ही जाना है, कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। सुंदरगढ़ जिले के इस राजरामपुर, बड़ा मेहनत से बोले तो पड़े, राजरामपुर के इस फुटबॉल मैदान में मैं तो पहली बार आया और आपके दर्शन का सौभाग्य मुझको मिला, गुरु चर्चा करने का सौभाग्य मुझको मिला। फिर कभी आप बुलाएंगे तो मैं चेष्टा करूंगा कि जरूर आऊं। आप अभी बैठे, आप बताएं नहीं, फिर मुझको मौका मिलेगा तो मैं जरूर चेष्टा करूंगा कि आपके दर्शन करूं, आपके इलाके में आऊं। मैं महादेव का चेला हूं, महादेव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं। फक्कड़ का चेला फक्कड़ होता है, महादेव को तो ऐसे भी लोग फक्कड़ कहते हैं। देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी आपको दिक्कतें हुई, आपको असुविधाएं हुई, आप हमारे
इस महादेव के महोत्सव में आए। मैं अपने महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आपके जो दुख हैं थोड़े कम हो जाएं, और शिव के शिष्य के रूप में मैं आपको बिना अधिकार ये आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आप शिव के सचमुच में शिष्य बने, और आप सबों के चरणों में, जितने जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपके सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।